ये संसार एक महाभारत है और इस महाभारत में हम आप सब लोग ही कौरव हैं और पांडव हैं। पर कौरवों की पहचान और पांडवों की पहचान स्वभाव से होती है। कौन कौरव है, कौन पांडव है। पांडवों की पहचान सुन लीजिए, क्योंकि 5 ही हैं पांडव, कौरव तो सैकड़ों हैं। अगर ये पंच लक्षण आपके अंदर हैं तो समझिए इस महाभारत के आप ही पांडव हो। और इन पंच लक्षणों से विहीन यदि आप हो तो आप इस महाभारत संसार के कौरव हो। आपकी हार निश्चित है। मतलब कौरव का मतलब बुरा नहीं, पांडव का मतलब अच्छा नहीं। पांडव और कौरवों की परिभाषा किस रूप में समझिएगा कि अगर आप पांडव हो तो आप अपना उद्धार करने के मार्ग पर चल रहे हो, अगर आप कौरव हो तो आपका पुनर्जन्म होगा, फिर से इस संसार में आना पड़ेगा। बस इतना समझ लीजिएगा। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, ये पंच पांडव हैं। टोटल 7 लक्षणों का अनुभव आपको करना पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला युधिष्ठिर। युधिष्ठिर का लक्षण क्या है? धर्म। अगर आप धार्मिक हो तो आप पांडव हो। अब आप में से कोई प्रश्न कर सकता है, महाराज जी भीष्म पितामह भी तो धार्मिक थे, भीष्म पितामह कौरव पक्ष के थे, वो भी तो धार्मिक थे, तो फिर युधिष्ठिर और भीष्म पितामह में आप कैसे संयोग बैठाओगे कि भाई कौरव कौन पांडव कौन? अब बात सुनो। युधिष्ठिर के पास में 2 गुण एक्स्ट्रा हैं। पांडवों के हर गुण के साथ 2 गुण एक्स्ट्रा है। इससे पता चलता है कि ये पांडव हैं, ये कौरव हैं। और वो 2 गुण कौन कौन से हैं? कृष्ण और द्रौपदी। कृष्ण और द्रौपदी का लक्षण क्या है? तो द्रौपदी का लक्षण है दया और कृष्ण का लक्षण है ज्ञान। अब समझिए बात को। आप धार्मिक तो हैं, लेकिन धार्मिक के साथ भी ज्ञानवान है, मतलब कृष्ण साथ हैं। और धार्मिक भी होते हैं, ज्ञानवान भी होते हैं। ये भीष्म पितामह भी हैं, धार्मिक भी हैं, ज्ञानवान भी हैं, लेकिन उनके पास दूसरा लक्षण नहीं है, द्रौपदी, यानी कि दया। तो धर्म के साथ ज्ञान और ज्ञान के साथ में दया, अगर ये 3 लक्षण हैं तो आप पांडव हो, आप युधिष्ठिर हो, अपने युद्ध में जीतोगे। इस कलिकाल रूपी महाभारत में आपकी विजयी होगी। प्रत्येक पांडव का लक्षण के साथ में ज्ञान और दया का लक्षण जरूर जोड़ते चलिएगा।